नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट की क्लास नंबर 4। यानी कि लास्ट 3 क्लासों में हमने पहले में इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे में हमने फंडामेंटल राइट के बारे में देखा और हमने 3 फंडामेंटल राइट को यानी कि पिछली 3 क्लासों में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट हमें एक और स्वतंत्रता देता है, एक और अधिकार देता है। वो राइट है हमारा कौन सा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब कई बार एग्जाम के अंदर पूछे थे भाई धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो भैया अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये रिलेटेड है हमारा किससे? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो यहां से भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान की कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि धार्मिक मामलों के अंदर मैनेज करने का अधिकार, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रबंध करने का अधिकार अगर हमें दिया गया है तो आर्टिकल 26 के अंदर दिया गया है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि डिफाइन इन विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है मैनेज करने का। जब भी आपसे मैनेज के बारे में बात करेगा तो उसका मतलब हमारा जो आर्टिकल है 26 इसको डिफाइन करता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि स्टेट विल नॉट इंपोज एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि राज्य ऐसा कोई भी टैक्स नहीं इंपोज करेगा, नहीं लगाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करता हो या उसको प्रमोशन करता हो। यानी कि अगर कोई भी राज्य अगर ऐसा कोई टैक्स इंपोज करता है तो ऐसी कंडीशन में वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। तो ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 27 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड, यानी कि कोई भी धर्म से संबंधित निर्देश हो वो निर्देश राज्य में मान्य नहीं होंगे। अगर कोई भी धर्म अपने इंस्ट्रक्शन देता है, उसको फॉलो करने के लिए कहता है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। और ऐसा करना संविधान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आर्टिकल 28 में इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, इस पर निषेध किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये भी हमें दिए गए हैं किसमें? हमारे ही संविधान के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट संविधान के कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर डिफाइन किए गए हैं? तो आर्टिकल हम देखेंगे 29 और 30 में इसको डिफाइन किया गया है। देखते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in any part of India having its own culture, script, language, right to conserve it, यानी कि भारत का कोई भी ऐसा सेक्शन या नागरिक जो भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, यानी कि वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी कि केरला या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कहीं भी किसी भी सेक्शन के अंदर वो रह रहा हो, तो उसको अपनी संस्कृति यानी कि अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपनी भाषा को कंजर्व करने का अधिकार है। और ऐसा प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 29 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू माइनॉरिटी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि हम देखते हैं कि जितनी भी माइनॉरिटी क्लास है, अब माइनॉरिटी क्लास होती कौन सी? माइनॉरिटी क्लास वो क्लास माना जाता है किसी भी राज्य के अंदर जिनका नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, तो वो माइनॉरिटी क्लास है। जैसे कि हम देखते हैं
कि इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग जो है नहीं, जो मोहम्मदन है वो भी क्या है, माइनॉरिटी क्लास के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्लास में आते हैं, सिख माइनॉरिटी क्लास के अंदर आते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सभी के सभी माइनॉरिटी क्लास में आते हैं। तो इनको अपनी कल्चर, भाषा, संस्कृति को कंजर्व करने के लिए हमारा संविधान यानी कि फंडामेंटल राइट 30 इनको एक अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? अधिकार देता है कि राइट टू माइनॉरिटी, यानी कि जो भी माइनॉरिटी क्लास है, जिसका मैंने बताया कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी अपने शैक्षिक संस्थान हैं ये इनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और अपने कल्चर को लगातार बनाए रखने के लिए वो ऐसे शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं जो लगातार आगे मैनेज है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे मोहम्मदन जो है वो मदरसा खोलते हैं ताकि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और अपनी जो भी उनकी पहचान है, स्क्रिप्ट है, उनको आगे लगातार कंजर्व कर सके, इसलिए वो मदरसा को खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्रिश्चियनों के लिए भी ऐसा प्रोविजन है कि वो क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं। तो ऐसा संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के संविधान में कई सारे ऐसे प्रोविजन हर वर्ग को देखकर बनाए गए हैं, चाहे वे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, लिंग से हो, वंश से हो, यानी कि देश के अंदर समस्त नागरिक, चाहे वो कोई भी नागरिक क्यों ना हो, सबका कल्याण हो, इसी को देखते हुए फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को कर दिया गया डिलीटेड। यानी कि अगर आपसे पूछ लेता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है तो हमें ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल 31 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के 1 के एफ में भी राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है, लेकिन क्या गया है, दोनों ही फंडामेंटल राइट के यानी कि इस प्रोविजन से 1991 के एफ से भी राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है और इसको ट्रांसफर कर दिया गया 300A में, और जो कि एक लीगल राइट है, यानी कि प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, एक लीगल राइट के रूप में डिफाइन कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है क्या राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बदला गया या खत्म किया गया फंडामेंटल राइट से। तो हमें ध्यान देना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कब हुआ, 1978। किसकी रिकमेंडेशन पर, मोरारजी देसाई की रिकमेंडेशन पर ही 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कर दिया गया डिलीट और इसको आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट के तौर पर लागू कर दिया गया। लास्ट हम देखते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी हमारे संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछ लेता आपका आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 32 है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में प्रोविजन देता है कि भाई वो अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, यानी कि 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकता है अपने अधिकार के लिए, अपना फंडामेंटल राइट के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेता है कि भाई आर्टिकल 32 रेफर्ड एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय, यानी कि संविधान को अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यानी कि आर्टिकल 32 को इनमें से किसने भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो हमें ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी और बन जाता है इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो वर्ड थे ये कहे गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि आर्टिकल 32 जो है वो, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसको भारत के संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आल्सो नोन एज रिट, यानी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इसके अलावा किस और नाम से भी जाना जाता है, तो हम देखते हैं कि इसको रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है।
जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट के अंदर कैन इशू द रिट, हम रिट को इशू कर सकते हैं। यानी कि ये दो आर्टिकल है 32 के अकॉर्डिंग, यानी अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या हम वहां से क्या कर सकते हैं, रिट को इशू करा सकते हैं। तो यहां तक हमारे जो है फंडामेंटल राइट हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि जिसमें हमने 7 फंडामेंटल राइट पढ़े, जिसमें कि 7 फंडामेंटल राइट में से जो 6 फंडामेंटल राइट था ये आज वर्तमान में यानी कि कट चुका है। आज वर्तमान में जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रिट, इसमें हम रिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको डीएन क्लासेस कोचिंग की तरफ से कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।